मैंने इतने दिनों से अपने खेत में काम किया, लेकिन मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही। दुखी होकर रामू फिर अपने घर की ओर वापस आ जाता। रामू, तुम कब तक ऐसे मेहनत करते रहोगे? ना तो फसल अच्छी होती है और ना ही हमारे पास खाने को कुछ बचता है। सीता, मैं जानता हूँ कि हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन मेहनत से ही हम कुछ बदल सकते हैं। भगवान पर भरोसा रखो। भरोसा तो बहुत किया रामू, लेकिन अब बस हो गया। बच्चे के लिए भी दूध नहीं है, हम कब तक कैसे जिएंगे? मैं जमींदार सुधीर से कुछ उधार लेने की सोच रहा हूँ, शायद वह मदद कर दे। जमींदार बाबू, आपसे कुछ मदद की उम्मीद लेकर आया हूँ। फसल खराब हो गई है और घर में खाने का भी कुछ नहीं है। रामू, हर साल यही कहानी होती है। अगर उधार दूंगा तो लौटाओगे कैसे? बाबूजी, इस बार अच्छे से मेहनत करूंगा। भगवान कसम, इस बार पैसे जरूर लौटा दूंगा। ठीक है, लेकिन इस बार ब्याज दोगुना होगा, और अगर नहीं चुका पाए तो तुम्हारा खेत मेरे नाम। बाबूजी, ऐसा मत कीजिए। ये खेत ही तो हमारी रोजी रोटी का साधन है। तो सोच लो, उधार चाहिए या नहीं? ठीक है बाबूजी, मैं शर्त मानता हूँ। रामू, ये जमींदार ने क्या शर्त रखी है? क्या हम उसे चुका पाएंगे? सीता, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं कोशिश करूंगा कि इस बार फसल अच्छी हो, ताकि हम ये कर्ज चुका सके। भगवान पर भरोसा रखो, हम साथ हैं, सब ठीक होगा। बाप रे बाप, इस बार भी फसल खराब हो गए। अब मैं सुधीर जी को क्या जवाब दूंगा? बाबूजी, इस साल भी फसल खराब हो गई। मैं कर्ज नहीं चुका पाया। कृपया थोड़ा और समय दें। समय नहीं मिलेगा रामू, अब खेत मेरे हैं। बाबूजी, आप हमें मत उजारिए। हमारे पास और कुछ भी नहीं है। ये दुनिया का नियम है रामू, जो मेहनत नहीं करता उसे सजा मिलती है। गांव के मंदिर में रामू पंडित जी के पास जाता है। पंडित जी, मेरी मेहनत तो कभी बेकार नहीं गई, फिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रामू, कभी कभी भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन याद रखना, सत्य और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हिम्मत मत हारो। पंडित जी, अब तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरे परिवार को इस दर्द से मुक्ति मिले। सब ठीक होगा रामू, विश्वास रखो। कुछ दिन बाद रामू के बेटे की तबीयत बिगड़ जाती है। दवा के लिए पैसे नहीं हैं। रामू, बेटे को बचा लो, किसी भी तरह से पैसे का इंतजाम करो। सीता, मैंने सब कुछ खो दिया है, अब कुछ भी नहीं बचा। तुमने मेहनत तो बहुत की, लेकिन नसीब ने हमारा साथ नहीं दिया। अब हम क्या करेंगे? शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। हम गरीब हैं और गरीब की किस्मत कभी नहीं बदलती। अंत में गांव के लोग रामू की कहानी सुनकर दुखी होते हैं। रामू का परिवार गांव छोड़ देता है और उनकी कहानी गांव में एक दुखद कथा बन जाती है। ये कहानी सिर्फ रामू की नहीं, बल्कि उन सभी किसानों की है जो मेहनत करते हैं, लेकिन बदनसीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती। गरीब किसान की जिंदगी की यही सच्चाई है।